दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बेहद शानदार और एक्शन एडवेंचर फैंटेसी से भरपूर मूवी की कहानी को जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें टाइटन्स को दिखाया जाता है जिन्हें देवताओं ने टार्टस पहाड़ में कैद करके रखा गया था। तभी वहां पर हाइपेरियन राजा आता है और एपिरस धनुष से तीर चलाकर सभी टाइटन्स को आजाद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक साध्वी को देखते हैं जो अचानक नींद से हड़बड़ाकर उठती हैं। जब उसकी सहेलियां उससे इसका कारण पूछती हैं तब वह उन्हें बताती हैं कि राजा हाइपेरियन ने सभी टाइटनों को फिर से आजाद कर दिया है। दरअसल राजा हाइपेरियन दिव्य एपिरस धनुष को ढूंढ रहा है जिसकी मदद से वो इंसानों पर राज कर सकता है। इसके बाद हमें एक बैकग्राउंड जानकारी के माध्यम से बताया जाता है कि जब हमारी दुनिया नई थी तब स्वर्ग में अमर देवताओं के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। तब उन्हें पता चला कि वो एक दूसरे को खत्म करके पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। और उसी युद्ध के दौरान उनके हाथों से एक बेहद शक्तिशाली हथियार एपिरस धनुष नीचे गिर गया जो इंसानों की दुनिया में कहीं गुम हो गया। युद्ध के खत्म होने के बाद जो देवता जीत गए वो भगवान कहलाने लगे और जो इस युद्ध में हार गए उन्हें टाइटन कहा जाने लगा। इसके बाद देवताओं ने मिलकर सभी टाइटनों को पहाड़ों में कैद कर दिया। अब ओरेकल अपनी सहेलियों को बताती हैं कि हाइपेरियन लौट आया है और वह मुझे ढूंढता हुआ यहीं आ रहा है, इसलिए हमें यहां से भागना होगा। वहीं हम राजा हाइपेरियन और उसकी विशाल सेना को देखते हैं जो एक मोनेस्ट्री में घुस जाते हैं। अब हाइपेरियन मोनेस्ट्री के पुजारी से पूछता है कि वह कुंवारी ओरेकल कहाँ है। उस साध्वी को मेरे पास लेकर आओ जो भविष्य देख सकती है। लेकिन मंदिर का पुजारी उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है और उससे कहता है कि अगर तुमने मंदिर को नष्ट किया तुम्हें देवताओं का प्रकोप झेलना होगा। तब हाइपेरियन पुजारी से कहता है कि जब मेरी पत्नी और बच्चा बीमारी से जूझ रहे थे तब तुम्हारे देवता कहाँ थे। मेरा परिवार तड़प तड़प कर मर गया लेकिन इन देवताओं ने मेरी कोई प्रार्थना नहीं सुनी और अब मैं टाइटन्स को आजाद करूंगा। यह सुनकर पुजारी राजा से कहता है कि तुम्हें अब भी मुक्ति मिल सकती है, लेकिन राजा पुजारी को जिंदा जला देता है। इसके बाद राजा हाइपेरियन कसम खाता है कि अब वो देवताओं की हुकूमत को खत्म कर देगा। दूसरी तरफ हम एक छोटे से गांव को देखते हैं जहां पर थीसियस नाम का लड़का अपने बूढ़े दोस्त से कह रहा होता है कि मैं अपने लोगों की हिफाजत करने के लिए देवताओं से भी भीड़ जाऊंगा। वहीं हम थीसियस की मां को देखते हैं जो देवताओं के मंदिर में प्रार्थना करने आई होती हैं। लेकिन वहां पर एक औरत उसे उल्टा कहकर अपमानित करती है, लेकिन फिर भी वह इस अपमान को चुपचाप सह जाती है। अब अगले दिन कमांडर हेलियोस गांव वालों को इकट्ठा करके उन्हें बताता है कि राजा हाइपेरियन ने एक मॉनेस्ट्री पर हमला कर दिया है और अब राजा हाइपेरियन अपनी सेना लेकर इस गांव पर हमला करने के लिए आ रहा है और इसलिए गांव के सभी लोगों को टार्टस पहाड़ की विशाल दीवार के पीछे जाकर अपने परिवार की हिफाजत करनी होगी। वहां हम सुरक्षित रहेंगे। यह सुनकर गांव के सभी लोग अपना सामान समेटकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक सिपाही थिसियस और उसकी मां को जाने से रोक देता है। जब थिसियस इसका कारण पूछता है तब वह सिपाही उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इसकी मां वैश्या हैं, इसलिए अछूत लोगों को कल ले जाया जाएगा। यह सुनकर थिसियस का खून खोल जाता है और वह उन सिपाहियों से भिड़ जाता है। इसके वो उस सिपाही को बंधक बना लेता है। तभी वहां पर कमांडर हेलियोस भी आ जाता है और थीसियस से उस सिपाही को छोड़ देने के लिए कहता है। तब थीसियस उससे कहता है कि पहले वादा करो कि तुम मेरे लोगों को सुरक्षित पहाड़ तक लेकर जाओगे। इस पर कमांडर उसे भरोसा दिलाता है और कहता है मेरे कुछ सिपाही कल तुम्हें भी ले आएंगे। इस पर थीसियस मान जाता है। अब हेलियोस थीसियस से कहता है कि तुम एक कुशल योद्धा लगते हो, इसलिए क्या तुम हमारी सेना में शामिल होना चाहोगे। इस पर थीसियस उसे साफ इनकार कर देता है और उससे कहता है कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो। फिर वो अपने बूढ़े दोस्त जो कि उसका गुरु भी है उसके पास जाकर उससे पूछता है कि तुम क्यों नहीं गए। तब उसका दोस्त उससे कहता है कि मैं अब बहुत थक गया हूं और अब मेरा शरीर सफर करने के काबिल नहीं रहा, इसलिए मैं अब यही मरना पसंद करूंगा। साथ ही वो थीसियस को यह भी बताता है कि अब बुराई के खिलाफ लड़ने का वक्त आ गया है। अब रात होने पर दो सिपाही हेरिक्लेन सेना के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक सिपाही कहता है कि मैंने आज तक उनके जैसे खूंखार सैनिक नहीं देखे, क्योंकि उन्हें अंधेरे में भी साफ दिखाई देता है। तभी वहां पर लाइसेंडर आ जाता है और उनसे कहता है कि मुझे यकीन है हेरिक्लेन सेना की जीत होगी।
इतना कहकर वो उन दोनों सिपाहियों को मार डालता है। दूसरी तरफ जब वह बूढ़ा आदमी सोने जा रहा होता है, तभी वहां उसे किसी के होने का एहसास होता है। इसके बाद वो बूढ़ा अचानक एक देवता में बदल जाता है। दरअसल वो देवताओं का राजा ज्यूस होता है, जो इंसानी रूप में इंसानों के बीच रह रहा था। वहां पर उसे अपनी बेटी एथेना दिखाई देती है, जो छुपकर उस पर नजर रख रही होती हैं। अब एथेना अपने पिता से पूछती है कि वो थीसियस में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं। इस पर ज्यूस उसे बताता है कि सिर्फ थीसियस ही एक ऐसा इंसान है जो अपने लोगों की हिफाजत के लिए हाइपीरियन राजा से लड़ सकता है, लेकिन इसका फैसला थीसियस खुद करेगा। इसके बाद हम लाइसेंडर को देखते हैं, जो राजा हाइपेरियन के पास जाता है ताकि वो उसकी सेना में शामिल हो सके। अब हाइपेरियन उससे पूछता है कि तुमने अपने लोगों से गद्दारी क्यों कि। इस पर लाइसेंडर उसे बताता है कि मैं तो आपको ही अपना राजा मानता हूं, और मैं तुम्हें एक ऐसे गांव के बारे में बता सकता हूं जहां पर तुम्हें बहुत सी औरतें और हथियार मिल सकते हैं। लेकिन हाइपीरियन उससे कहता है कि मेरे पास ना तो औरतों की कमी है और ना ही हथियार, कि मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, और वो एपीरस धनुष। क्या तुम उस कुंवारी ओरेकल लड़की के बारे में जानते हो? क्योंकि सिर्फ वही है जिसे पता है कि वह दिव्य धनुष कहाँ छिपा है। लेकिन लाइसेंडर को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तभी उसके सैनिक वहां पर मठ के एक सन्यासी को लेकर आते हैं। अब राजा फिर से उससे उस कुंवारी ओरेकल लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन वह सन्यासी उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है और वहां पड़े खंजर से खुद को मारने की कोशिश करता है। तब राजा उससे कहता है कि मैं जानता हूं कि कोई भी सन्यासी खुद से अपनी जान नहीं ले सकता। लेकिन तभी वह सन्यासी अपनी जीभ काट लेता है। इसके बाद राजा उसे लोहे से बने दानव के अंदर डाल देने का आदेश देता है और लाइसेंडर को अपनी सेना में शामिल कर लेता है। लेकिन उससे पहले वो लाइसेंडर को नपुंसक बना देने का आदेश देता है, ताकि फिर कोई गद्दार पैदा ना हो। इसके बाद वो सिपाही उसे नपुंसक बना देते हैं। अगले दिन जब थीसियस अपने दोस्त को ढूंढता है, तब वह उसे कहीं नहीं मिलता। लेकिन तभी उसे उसका गांव जलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद वो भागकर उस जगह पर पहुंचता है जहां राजा हाइपीरियन की सेना ने उसके गांव के बाकी लोगों पर अचानक हमला कर दिया था। वही कुछ सैनिक उसकी मां को भी जान से मारने वाले होते हैं। अब थीसियस अपने भाले से कई सैनिकों को टपकाते हुए अपनी मां को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और उस सैनिक को अपने भाले से मार डालता है। लेकिन जब बहुत से सैनिक मिलकर उसे घेर कर जाल में फंसा लेते हैं, तब थीसियस लाचार हो जाता है और तभी राजा हाइपीरियन वहां आकर थीसियस के सामने उसकी मां को जान से मार डालता है। यह देखकर थीसियस बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद राजा हाइपेरियन अपने सैनिकों को आदेश देता है कि थीसियस को पकड़कर नमक की खदानों में डाल दिया जाए, ताकि उसे नर्क का एहसास हो। वही हम स्वर्ग में देवता को देखते हैं, जो यह सब होते हुए देख रहे थे। अब एथेना कहती है, अगर हाइपेरियन को वह धनुष मिल गया तो वह इंसानियत को खत्म कर देगा। तभी वहां पर ज्यूस भी आ जाते हैं। अब एक देवता ज्यूस से पूछता है कि हम इंसानों की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर ज्यूस अपने सभी देवताओं को समझाता है कि यह इंसानों की अपने वजूद की लड़ाई है और इसलिए हमें इंसानों के मामलों में दखल नहीं देना है जब तक कि टाइटन्स आज़ाद ना हो। और अगर किसी भी देवता ने मेरे नियमों के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। दूसरी तरफ हम थीसियस को देखते हैं, जिसे गुलाम बनाकर सजा दी जा रही होती है। तभी वहां पर वो चारों कुंवारी ओरेकल आती हैं, जो हाइपेरियन से छुपने की कोशिश कर रही होती हैं। तभी एक ओरेकल लड़की जिसका नाम फेड्रा होता है, उसका पैर थीसियस से टकरा जाता है। उसी समय उसे एक विजन आता है और उसे दिखाई देता है एपिरस धनुष थीसियस के हाथों में है और उसके साथ राजा हाइपेरियन भी होता है। यह देखकर वह ओरेकल घबरा जाती हैं और फिर पानी पीते समय वह अपने एक आदमी से कहती हैं कि हमें आज रात ही यहां से भागना होगा। तुम अपने लोगों को भी साथ ले लो और साथ ही उस आदमी को भी ले आना। तब वह सिपाही उसे बताता है कि वह आदमी पानी तक नहीं पी रहा है। मुझे लगता है वह सुबह तक जिंदा नहीं बच पाएगा। यह सुनकर फेड्रा अपने मुंह में पानी भरकर थीसियस को पिलाने लगती है। लेकिन तभी एक सैनिक आकर उन्हें अंदर जाने के लिए कहता है। अब रात होते ही चारों ओरेकल्स एक अजीब तरह की रस्म शुरू करती हैं। वही कुछ कैदी आपस में बात कर रहे होते हैं कि इनमें से एक ओरेकल पवित्र जो भविष्य देख सकती हैं और बाकी उसे छिपाने के लिए है। अब उन ओरेकल को रस्म करते देख जेल के गार्ड अंदर चले जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर चारों ओरेकल्स उन सिपाहियों पर अटैक करके उन्हें मार गिराती है। अब उनमें से एक ओरेकल फेड्रा से कहती हैं
कि तुम्हें यहां से निकल जाना चाहिए और हम तीनों यहीं रुककर गार्ड्स को रोकने की कोशिश करेंगी। इसके बाद फेड्रा थीसियस और बाकी कैदियों को अपने साथ लेकर जेल से भाग जाते हैं और एक जगह पर आकर रुक जाते हैं जहां पर थीसियस फेड्रा से पूछता है कि तुमने खुद को खतरे में डालकर मुझे क्यों बचाया। इस पर फेड्रा उससे कहती हैं कि क्या तुम ईश्वर को नहीं मानते। तब थीसियस उसे बताता है कि मेरी माँ देवताओं को बहुत मानती थी, लेकिन जब उसे मारा गया तब मैं लाचार था, लेकिन देवताओं ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। दूसरी तरफ हम तीनों ऑरेक्लस को देखते हैं जिन्हें हाइपेरियन के सिपाहियों ने बंदी बना रखा होता है। तभी वहां पर राजा हाइपेरियन आकर अपने सिपाही से पूछता है कि इन लड़कियों को क्यों मारा गया। इस पर उसका सिपाही उसे बताता है कि यह लड़कियां भागने की कोशिश कर रही थीं। इन्होंने हमारे 7 लोगों को मार डाला है। अब राजा उन ऑरेकल्स लड़कियों से पूछता है कि बताओ, तुम में से कौन असली ओरेकल है जो मुझे धनुष ढूंढने में मदद कर सकती हैं। इस पर तीनों लड़कियों एक ही बात बोलती हैं कि मैं ही असली ओरेकल हूं। तभी वह सिपाही कहता है कि यह 4 लड़कियां थीं। इनमें में एक लड़की गुलामों के साथ भाग गई है। यह सुनकर राजा उस सिपाही को मार डालता है। दूसरी तरफ एक गुलाम स्तावरोस को एक व्यापारी जहाज को दिखाई देता है जो उनकी तरफ आ रहा था। यह देखकर सभी प्लान बनाते हैं कि जहाज को चुराकर वह उत्तर की ओर जाएंगे और हाइपेरियन को हराएंगे। लेकिन स्तावरोस सभी से कहता है कि मैं दक्षिण दिशा में जाऊंगा। इतना कहकर वह फेड्रा से बदतमीजी करने लगता है। तब थीसियस उसके गले पर खंजर रखकर उससे कहता है कि हम सभी उत्तर दिशा में ही जाएंगे। थीसियस को गुस्से में देखकर वह गुलाम उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद थीसियस और उसके साथी जहाज के सिपाहियों पर अटैक करने लगते हैं। अब जैसे ही वो सभी उस जहाज पर कब्जा करने के लिए पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि यह जहाज हाइपेरियन सैनिकों से भरा पड़ा है। वही स्वर्ग में बैठे देवता ज्यूस के फैसले से नाराज थे। अब एथेना पोसाइडन से कहती है कि हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद पोसाइडन अपनी त्रिशूल लेकर उस समुद्र में कूद जाता है, जिससे एक बहुत बड़ी सुनामी आती है और सब कुछ तबाह हो जाता है। लेकिन थीसियस और उसके साथी फेड्रा के विजन की वजह से बच जाते हैं। अब थीसियस फेड्रा से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो बच जाएंगे। तब फेड्रा उसे बताती है कि उसे एक विजन आया था। साथ ही वह उसे बताती है कि उसने थीसियस के हाथ में उस धनुष को देखा है, लेकिन वो हाइपेरियन को गले लगा रहा था। यह सुनकर थीसियस फेड्रा से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हाइपेरियन ने मेरी माँ की जान ली है, मैं उसका साथ क्यों दूंगा। अब फेड्रा उससे कहती हैं कि क्या उसने अपनी माँ को रीति रिवाज से दफनाया है। इस पर थीसियस कहता है, नहीं, वो अभी भी उसी जगह पर हैं। यह सुनकर फेड्रा उससे कहती हैं कि तुम्हारी माँ देवताओं पर यकीन करती थी, इसलिए उन्हें दफनाना जरूरी है। इसके बाद वो सभी थीसियस के गांव जाने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ हम हाइपेरियन को देखते हैं जो अपने सैनिकों से पूछता है कि तुम्हें वह ओरेकल लड़की मिली या नहीं। तब वह सैनिक उसे बताता है कि हम उसे पकड़ने ही वाले थे, लेकिन तभी एक समुद्री लहर आई और हमारे सभी सैनिक पानी में बह गए। पर वह लड़की और उसके साथी बच गए और अब वह लड़की कोलपोस गांव की बढ़ रहे लगता है। वह ओरेकल गुलामों को उस धनुष तक पहुंचा देगी। इसके बाद हाइपेरियन कुछ सैनिकों को कोलपोस गांव पर हमला करने के लिए भेज देता है और उन्हें अपने साथ खूंखार मीनोटॉर को भी लेकर जाने का आदेश देता है ताकि वह उस लड़की को पकड़ सके। वहीं दूसरी ओर थीसियस और उसके साथी कोलपोस गांव में पहुंच जाते हैं, जहां पर थीसियस अपनी मां का अंतिम संस्कार करके उसे मंदिर में दफना देता है। इसके बाद जब वह ताबूत को ढकने के लिए एक चट्टान को धकेलता है, लेकिन वह चट्टान उसके जोर लगाने पर भी नहीं हिलती, तब थीसियस उस चट्टान को हथौड़े मारकर तोड़ देता है। तभी उसे वहां एपिरस धनुष दिखाई देता है। अब थीसियस उस धनुष को उठाता है, लेकिन तभी अचानक कोई उस पर अटैक करने लगता है। अब थीसियस और मीनोटॉर के बीच जबरदस्त फाइट होने लगती है, लेकिन वह दानव बहुत शक्तिशाली होता है और इसलिए वह थीसियस को बहुत मारता है। अब थीसियस उसके अटैक से खुद को बचाता है और फिर उसी के खंजर से उस पर अटैक करता है। इसके बाद वो उस दानव के हथियार से उसे पीट पीट कर मार डालता है और उसके सिर को काटकर बाहर निकल आता है। उसी दौरान जंगली लोग उसके साथियों पर हमला देते हैं। उनके हमले में उनका एक साथी मर चुका था। जब थीसियस अपने साथियों को उन जंगली लोगों से घिरा देखता है, तब वह उस एपिरस धनुष का प्रयोग करता है और एक साथ कई तीरों से उन पर अटैक करता है, जिससे वह सभी मारे जाते हैं। लेकिन तभी थीसियस भी बेहोश हो जाता है और जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है,
तब वह फेड्रा को उसके जख्मों को साफ करते हुए देखता है। अब थीसियस फेड्रा से पूछता है कि उसे क्या हुआ था। इस पर वो बताती है कि दानव के अटैक से उसे जहर चढ़ गया था, लेकिन अब वो स्वस्थ है। अब थीसियस बताता है कि वह पहले देवताओं पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब उसे समझ आ चुका है कि उसकी माँ हमेशा सही थी। इस दौरान वह दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, और ऐसा करने से फेड्रा अपनी कुंवारी ओरेकल होने की शक्ति खो देती है, और जिसकी वजह से अब उसकी भविष्य देखने की शक्ति चली जाती है। अगले दिन थीसियस, फेड्रा, स्टैवरोस और सन्यासी चारों मिलकर राजा हाइपेरियन के कैंप की ओर बढ़ते हैं। दूसरी तरफ राजा हाइपेरियन अपनी सेना लेकर टार्टस पहाड़ की दीवार तक पहुंच जाता है। इसके बाद हाइपेरियन लाइसेंडर से पूछता है कि यह दीवार किस लिए है। इस पर लाइसेंडर उसे बताता है कि यह पहले एक डैम हुआ करता है, लेकिन अब हेरिक्लेन के लोग इसे अपनी सुरक्षा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब राजा उससे हेरिक्लेन के सैनिकों की संख्या के बारे में पूछता है। तब लाइसेंडर बताता है कि मुझे ठीक से याद नहीं है। अब राजा उसे वहां से जाने के लिए कहता है। दूसरी ओर जब वो चारों हाइपेरियन के कैंप तक पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कोई नहीं मिलता, लेकिन तभी उस सन्यासी को कुछ महसूस होता है, और वह दौड़ता हुआ कैंप के बीचों बीच बने लोहे के बैल के पास आ जाते हैं। अब फेड्रा उन आवाजों को पहचान लेती है। दरअसल राजा ने उन तीनों ओरेकल को जिंदा ही उस बैल के अंदर डाल दिया, ताकि वह धीरे धीरे तड़प तड़प कर मरे। अब फेड्रा अपनी बहनों को देखकर बहुत दुखी हो जाती हैं। उन्हें बहुत भयानक सजा दी गई थी। यह देखकर सन्यासी गुस्से में पहाड़ियों की ओर भागने लगता है। अब थीसियस और स्टैवरोस सन्यासी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं रुकता है, और फिर थीसियस और वह सन्यासी नीचे गिर जाते हैं, जिससे अब दुश्मन उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसी दौरान थीसियस के हाथ से वह धनुष छूट जाता है, और तभी एक कुत्ता उसे उठा ले जाता है। अब जैसे ही वह सिपाही उन पर अटैक करने वाले होते हैं कि तभी वहां पर देवता एरेस प्रकट होते हैं और समय रुक जाता है। अब एरेस कुछ ही समय में वहां मौजूद सारे दुश्मनों का सफाया कर देते हैं। तब तक एथेना भी वहां आ जाती है। वो थीसियस और उसके साथियों के लिए घोड़े लाई थी। एथेना थीसियस से कहती है कि जल्दी करो और टार्टस पहाड़ तक पहुंचो, क्योंकि हाइपीरियन को वह धनुष मिल चुका होगा। लेकिन तभी वहां पर ज्यूस भी आ जाते हैं, जिसे देखकर एथेना एथेना पहले ही माफी मांग लेती है। लेकिन एरेस माफी नहीं मांगता और कहने लगता है कि हमने सिर्फ इंसानों को बचाया है। यह सुनकर ज्यूस बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और वो बिजली की शक्ति का प्रयोग करके एरेस को वहीं पर खत्म कर देते हैं। इसके बाद ज्यूस थीसियस को सख्त अंदाज में समझाते हुए कहते हैं कि अब से कोई भी देवता उसे बचाने नहीं आएगा। अब उसे अकेले ही हाइपेरियन का सामना करना होगा। इसके बाद वो तीनों उन घोड़ों पर बैठकर टार्टस पहाड़ तक पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह कुत्ता उस धनुष को हाइपेरियन के पास लेकर आता है। इसके बाद हाइपेरियन अपने सिपाही से पूछता है कि हमारे सिपाही अब तक क्यों नहीं आए। इस पर वह सिपाही उसे बताता है कि लड़ाई के दौरान देवता आसमान से आए और उन्होंने हमारे सिपाहियों का सफाया कर दिया। दरअसल वह उस लड़के की तरफ से लड़े जिसे वह ओरेकल लड़की भगा कर ले गई थी। यह सुनकर राजा उस आदमी की आंख फोड़कर उसे मार डालता है, ताकि यह खबर उसकी सेना तक ना पहुंचे। अब हाइपेरियन थोड़ा अलर्ट हो जाता है, और वह लिसेंडर के पास जाकर उससे थीसियस के बारे में पूछता है। तब लाइसेंडर उसे बताता है कि वह राजा का बेटा नहीं है, उसका कोई बाप नहीं है, बल्कि उसकी मां के साथ लोगों ने जबरदस्ती की थी, और वह नाजायज औलाद है। यह सुनकर खुद उससे मिलने का फैसला करता है। दूसरी तरफ थीसियस और उसके साथी हेलियोस के पास जाते हैं। इसके बाद हेलियोस उसे काउंसिल के हेड के पास लेकर जाता है। अब थीसियस उस हेड को बताता है कि एपिरस धनुष हाइपेरियन के पास है, और वो अपनी सेना लेकर दीवार की तरफ ही आ रहा है। हमें जल्दी से दरवाजे बंद करके युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन काउंसिल का हेड उसकी बातों को देवताओं की कहानी मानता है, और वह उसकी किसी भी बात पर यकीन करने से इनकार कर देता है। तभी वहां पर हाइपेरियन के कुछ सैनिक आते हैं, और वह थीसियस से बातचीत करने का प्रस्ताव रखते हैं। अब फेड्रा थीसियस को अलर्ट करते हुए कहती हैं कि हाइपेरियन तुम्हें अपने साथ मिलाना चाहता है, लेकिन फिर भी थीसियस वहां जाता है। इसके बाद वह दूत थीसियस से कहता है कि तुम एक योद्धा हो और तुम्हें हमारी तरफ से लड़ना चाहिए। अब थीसियस उससे कहता है कि अपने राजा से कह देना कि मैं सिर्फ उसे मारने के लिए ही जिंदा हूं, क्योंकि उसने मेरी मां को मेरे सामने मार डाला था।
यह सुनकर हाइपेरियन अपना मुखौटा हटाता है और थीसियस से कहता है कि वो उसके साथ आ जाए तो उसे हमेशा के लिए अमर बना देगा। लेकिन थीसियस उसे साफ इनकार कर देता है और अपनी मां की मौत का बदला लेने का वादा करता है। इसके बाद वह दीवार के अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर देता है। अब रात होने पर थीसियस फेड्रा से पूछता है कि क्या वो ज्यूस की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा। इस पर फेड्रा उसे यकीन दिलाती हैं कि जीत उसी की होगी। इसके बाद सभी सैनिक युद्ध की तैयारी करने में जुट जाते हैं। अब अगले दिन हाइपेरियन अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध का ऐलान करता है और एपिरस धनुष से एक तीर चलाता है जिससे उस महान दीवार का दरवाजा टूट जाता है, जिससे बहुत से सैनिक मारे जाते हैं। अब अचानक हुए विस्फोट को देखकर हेलियोस की सेना डरकर भागने लगती है। यह देखकर थीसियस दीवार पर चढ़ता है और सबको बताता है कि यह युद्ध सभी के लिए कितना जरूरी है और उन्हें भागने की बजाय डटकर लड़ना चाहिए। हम उन्हें हरा सकते हैं क्योंकि सुरंग में लड़ना आसान होगा। थीसियस की बातें सैनिकों में जोश भर देती हैं और फिर सभी सैनिक युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद थीसियस सैनिकों की अगुवाई करता है। वही तब तक हाइपेरियन के सैनिक भी दीवार की सुरंग से अंदर आने लगते हैं। इसके बाद दोनों तरफ की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध होने लगता है। थीसियस हाइपेरियन के बहुत से सैनिकों को मार गिराता है। वही राजा हाइपेरियन सुरंग से होते हुए दीवार के ऊपर चढ़ जाता है और हेलेनिक काउंसिल के हेड को मार डालता है और टाइटन्स की ओर बढ़ता है। इसके बाद हाइपेरियन एपिरस धनुष से पहाड़ पर निशाना लगाता जहां पर टाइटन्स कैद होते हैं। अब विस्फोट की आवाज सुनकर थीसियस समझ जाता है कि वह टाइटन्स को आजाद करने के लिए पहाड़ की तरफ बढ़ रहा है। अब थीसियस और स्त्रावोस उन सैनिकों को टपकाते हुए आगे बढ़ते हैं और जैसे तैसे वहां से निकलकर हाइपेरियन का पीछा करते हैं। जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं तब तक हाइपेरियन टाइटन्स को आजाद करने के लिए तीरछा छोड़ चुका था, जिसके चलते एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे थीसियस बेहोश हो जाता है और स्तावरोस भी जख्मी हो गया था। लेकिन अब टाइटन्स आजाद हो चुके थे और उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। अब स्त्रावरोस एपिरस धनुष उठाकर टाइटन पर तीर चलाता है, लेकिन तब तक बहुत से टाइटन्स आकर उस पर टूट पड़ते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। तभी वहां पर ज्यूस और दूसरे देवता भी आ टपकते हैं। अब ज्यूस थीसियस से कहता है कि अब यह युद्ध तुम्हारा नहीं रहा, जाओ यहां से और अपने लोगों को बचाओ। इसके बाद ज्यूस अपने हथौड़े से टाइटन से वह धनुष छीन लेता है और फिर देवताओं और टाइटन्स के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। वही अब हाइपेरियन अचानक थीसियस पर खंजर से अटैक कर देता है। इसके बाद उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होने लगती है। वही दूसरी तरफ देवता बहुत से टाइटन्स को मारते जा रहे होते हैं, लेकिन टाइटन नीचे से निकलते ही जा रहे थे। एक तरफ देवता और टाइटन भिड़े हुए हैं, वही थीसियस और हाइपेरियन के बीच कांटे की टक्कर हो रही थी। लेकिन जख्मी होने के कारण थीसियस अब कमजोर पड़ने लगता है और दूसरी ओर टाइटन्स देवताओं पर भारी पड़ने लगते हैं और टाइटन्स अपोलो और हरक्यूलिस देवता को मार गिराते हैं। लेकिन पोसाइडन और एथेना दोनों बहुत बहादुरी से लड़ रहे होते हैं। वह दोनों मिलकर बहुत से टाइटन्स को टपका देते हैं। लेकिन जब टाइटन्स संख्या में ज्यादा हो जाते हैं तब पोसाइडन भी मारा जाता है। इसके बाद टाइटन्स एथेना को भी खत्म कर देते हैं। मरते समय एथेना ज्यूस से कहती है कि आप इंसानों का साथ नहीं छोड़ना। इसके बाद ज्यूस गुस्से से तिलमिला उठता है और फिर जंजीरों को खींचकर पहाड़ पर बनी विशाल देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने लगता है और उन्हें नीचे गिरा देता है, जिससे सभी टाइटन्स दबकर मारे जाते हैं। वही पहाड़ के मलबे में हाइपेरियन की पूरी सेना मारी जाती है। वही दूसरी तरफ थीसियस बहुत कमजोर हो जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता और आखिरकार वह हाइपेरियन को हरा देता है। और जैसे ही वो उसे मारता है, पहाड़ का मलबा उनके ऊपर गिरने लगता है, जिससे सब कुछ तबाह हो जाता है। वही अब ज्यूस एथेना और थीसियस को अपने साथ लेकर स्वर्ग में चला जाता है। कुछ समय बाद जब थीसियस की बहादुरी सभी लोगों को पता चलती है, तो उसे भी बाकी देवताओं की तरह देवता का दर्जा दे दिया जाता है। इसके बाद हम थीसियस और फेड्रा के बेटे को देखते हैं, जिसका नाम अकामास होता है, जो थीसियस की मूर्ति में लिखे उसकी गाथा को पढ़ रहा होता है। तभी उसके पास वही बूढ़ा आदमी आता है और अकामास से कहता है कि तुम्हें भी बड़ा होकर अपने पिता जैसा बहादुर योद्धा बनना होगा, क्योंकि स्वर्ग का युद्ध फिर से शुरू होने वाला है और तुम्हारे पिता वहीं होंगे। यह सुनकर अकामास आसमान की तरफ देखता है, जहां उसे हजारों योद्धा युद्ध करते हुए दिखाई देते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।